हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में भी चेन रूल के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि चेन रूल में हम किसी भी फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें हम बताए थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है और कौन किसका फंक्शन है। जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो जिसका फंक्शन होगा आपका रिजल्ट भी उसी चीज का फंक्शन होगा। यहां पे हम कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेंगे। यहां पे हम लॉगरिथमिक को अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अगर आर्गुमेंट वेरी कर रहा है या बेस वेरी कर रहा है तब। जैसे आप गौर करें, आप लॉग में पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू लॉग बेस ए बी। ये आपका बेस कहलाता है और ये आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ये बेस और ये आपका आर्गुमेंट। जरा इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आपके पास जो डिफरेंशिएशन है, जैसे y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy dx इज इक्वल टू 1/x। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपके बेस में ई हो। अगर बेस में ई नहीं है, अगर बेस में ई नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। ये याद रखें, अगर बेस में ई नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर बेस में ई नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पे आप गौर करें, अगर आपके पास आप लोग लॉग में एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि लॉग ए बी अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बाई लॉग ए लिख सकते हैं। अब यहां पे गौर कीजिए, बेस में क्या था ए, तो वो कहां चला गया, डिनोमिनेटर में। यहां पे बी कहां था, आर्गुमेंट में, तो ये कहां चला गया, न्यूमरेटर में। और बेस में यहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, ई। तो यहां पे बेस ए था, अब ये बेस किस में कन्वर्ट कर गया, ई में। तो जब कभी भी बेस में आपको ई लाना हो और ई अगर नहीं है, बेस में ई लाना हो, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। याद रखें, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लॉग में तभी एप्लीकेबल है, 1/x तभी होता है जब बेस में ई हो। और अगर बेस में ई नहीं है, अगर बेस में ई नहीं है तो इसके मदद से हम बेस को ई बनाएंगे। जैसे अब अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा आ जाए कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना, y इज इक्वल टू लॉग बेस 7x का। गौर करें, यहां पे बेस में क्या है आपके पास, कांस्टेंट, लेकिन अदर देन ई है। और आर्गुमेंट में क्या है आपके पास, x। हम क्या बताएं कि बेस में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो बेस में ई होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log x डिवाइड बाई log 7 लिख दिए। यहां पे कुछ नहीं है, बेस में तो क्या है, ई y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहां पे बेस में क्या आ गया, e। और नीचे आप गौर करें, इसमें कहीं कोई x मौजूद नहीं है। तो जब x मौजूद नहीं है तो ये किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डिवाइड dx हुआ। ये 1/log 7 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब आप log x का डिफरेंशिएशन करें तो ये d dx ऑफ क्या हो गया, log बेस ई x हुआ। और log x का डिफरेंशिएशन आप सभी लोग जानते हैं, ये तो 1/log बेस ई 7 है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 1/x log बेस ई 7। याद रखेंगे, अगर बेस में ई नहीं है तो ये फॉर्मूला जो हम लिखवाए हैं log बेस ई x का 1/x, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब बेस में ई हो। अगर बेस में ई नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके बेस में ई बनाएंगे। जैसे यहां पे प्रॉब्लम था log 7x, तो यहां पे बेस में 7 है, ई नहीं है, तो इसको log x बाई log 7 लिखे। अब गौर करें, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि बेस में क्या आ गया, ई। लेकिन ये log 7 आपका क्या है, कांस्टेंट। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है, जो आपका कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है। तो ये 1/log 7 बाहर हो गया, d dx ऑफ log x आ गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो ये क्या आ गया, 1/x log बेस ई 7 आंसर। अगर हम थोड़ा प्रॉब्लम को चेंज करें, तो प्रॉब्लम को अगर हम चेंज करते हैं, या फिर एक चीज और इसमें देखें कि log बेस बी 7x था, y इज इक्वल टू, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया, 1/x
log 7 बेस ई। तो इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखने का मतलब हो गया कि अगर y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x है, बेस ए ई नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा 1/x लॉग आर्गुमेंट ए बेस में। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप कंपटीशन के प्रॉब्लम से डील करेंगे। अगर आप स्कूल के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, बोर्ड के लिए आप दे रहे हैं, प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से बना के उसको दिखाएंगे। मतलब इसको जैसे हम दिखाए थे log x बाय log 7, इसका डिफरेंशिएट किए थे। कंपटीशन में अगर आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको आप जाके फॉर्मूले वाले लिस्ट में जाके लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला भी तभी एप्लीकेबल है जब बेस में कांस्टेंट हो। याद रखें, बेस में क्या हो, कांस्टेंट। अगर बेस में वेरिएबल आ जाएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर बेस में वेरिएबल आता है तो कैसे हैंडल करते हैं, देखिए। अगर मानिए आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है y इज इक्वल टू लॉग, बेस में यहां पे cos x है और आर्गुमेंट में sin x है। ध्यान दें, y इज इक्वल टू लॉग, बेस में cos x, आर्गुमेंट में sin x। तो यहां पे दोनों ही जगह वेरिएबल, बेस में यहां e तो नहीं है, तो सबसे पहले e बनाएंगे जो कंसेप्ट है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log sin x डिवाइड बाई log cos x। बेस में क्या आ गया e। अब आप खुद देखें, यहां पे न्यूमरेटर भी x का फंक्शन और डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों x का फंक्शन है तो ये u बाई v के फॉर्म में है। इससे पहले जो था वो क्या आया था, log x बाई log 7 आया था। यहां पे गौर करें, खाली न्यूमरेटर x का फंक्शन था, डिनोमिनेटर आपका कांस्टेंट था, तो इसलिए ये u बाई v के फॉर्म में नहीं था। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log 7 यहां पे क्या आ गया था, बाहर। लेकिन यहां पे ऊपर में भी x है और नीचे भी x है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों में x है, मतलब ये किसका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो जब दोनों फंक्शन ऑफ x है तो ये u बाई v के फॉर्म में आ गया। तो u बाई v का डिफरेंशिएशन आप लोगों को हम बता चुके हैं, v du dx माइनस u dv dx डिवाइड बाई व्हाट, v स्क्वायर। यहां पे u का काम कौन कर रहा, log sin x, v यहां पे कौन है, log cos x। अब हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, u बाई v का फॉर्मूला ये क्या बनेगा, v है तो log cos x बेस में ही। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले कौन है आपका, log है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स। आपको हम बता चुके हैं log x क्या होता है, 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे x के यहाँ पे क्या है, साइन x, तो 1 बाई साइन। अब हम किसका करेंगे, साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अब हम किसका करेंगे, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये जो आपका आया, ये कहां से आया, चेन रूल से आया। ध्यान दे, log cos x v रख दिए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी हम आपको बताए थे सबसे पहले कौन है बाहर में, log, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स। फिर किसका करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। फिर किसका करेंगे, x का, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस। अब हम इसको छोड़ते हैं, तो log बेस e साइन x को छोड़ दिए। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log cos x का। तो सबसे पहले किसका, log का, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाई cos x आया। अब किसका करेंगे, cos x का, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये इनटू माइनस साइन x आया। फिर किसका करेंगे, x का, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ये भी चेन रूल से गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन है, log है, तो सबसे पहले अगर log है तो log का डिफरेंशिएशन, तो log का क्या होता है, 1 बाई cos, लेकिन x के जगह पे क्या है, log का होता 1 बाई एक्स, बट x के जगह पे क्या, cos x, तो ये 1 बाई cos x हुआ। फिर cos x का क्या होता, माइनस साइन x, माइनस साइन x हुआ। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, v का स्क्वायर। v का काम कौन करा, log cos x, तो log बेस e cos x का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे गौर करें, cos x बाई साइन x, cos x बाई साइन x क्या बनता है, cot x, तो ये dy dx आ गया आपके पास। इधर आपके पास क्या आ रहा, cot x आ रहा, और ये log cos x। जैसे है वैसे ही, बेस में क्या है e। यहां पे गौर करें, माइनस, यहां पे माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये प्लस बना। साइन x बाई cos x आपका क्या बन जाएगा, tan x बना, और ये क्या बचेगा, log
साइन एक्स होल डिवाइड बाई नीचे जो है आपके पास लॉग बेस ई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो याद रखें, अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों वेरिएबल हो, हम ये फॉर्मूला लगाएं, सीधा सीधी ये u बाई वी के फॉर्म में आ गया, देख सकते हैं सीधा सीधी ये u बाई वी के फॉर्म में आया, u बाई वी लगाए। u बाई वी के फॉर्म में क्यों आया? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों x का फंक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसका फंक्शन है? x का। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि जो डिनोमिनेटर था वो x का फंक्शन नहीं था, इसलिए वो बाहर आ गया था, उस पर हम u बाई वी अप्लाई नहीं किए थे। एक प्रॉब्लम अगर हम और देखते हैं, अच्छा चेन रूल आप जहां आ जाएगा चेन रूल वहां पे अप्लाई करना, प्रोडक्ट जहां आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, जहां डिवीजन आ जाएगा डिवीजन रूल। अगर आपके पास एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं, y इज इक्वल टू है log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बेस में है आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दें, यहां पे आप खुद देखें, आर्गुमेंट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बेस है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले बेस को तो e बनाना है, ये हर प्रॉब्लम में बनाना है बेस को e, अगर e नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बना ब्रैकेट में, डिवाइड बाई ये आपके पास क्या बनेगा? लॉग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब आप खुद देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x है, मतलब ये दोनों x का फंक्शन है, तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे? u बाई वी। तो अब हम इस पे u बाई वी अप्लाई करते हैं, तो डिवाइड x, सबसे पहले v को छोड़ेंगे तो log एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 को छोड़े, u बाई वी का फॉर्मूला याद करें। अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप खुद देखिए u में सबसे पहले किसका होगा? log का। तो log x होता है 1 बाई एक्स, तो log ऑफ दिस क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। अब आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का पहले किए, अब आर्गुमेंट का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास? 2x होगा। 2x का क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अब क्या देंगे? माइनस, तो माइनस लिखे। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को छोड़ दिए, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को छोड़े। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इस लॉग का क्या आएगा? 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इस लॉग का हो गया, अब आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया। होल डिवाइड बाई, पूरा डिवाइड किससे हो जाएगा? लॉग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लॉग स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करें, या फिर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, सीधा लिख के 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर करेंगे, 2 लॉग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। फिर यहां से अगर आप 3 बाहर किए तो माइनस 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां से 3 कॉमन देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाई दिस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पे आप क्या देखिए कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों में वेरिएबल है, बेस और आर्गुमेंट दोनों में वेरिएबल है, तो हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? u बाई वी का कंसेप्ट। फिर आप देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम लॉग में, अगर आपके पास ऐसा है y इज इक्वल टू लॉग आर्गुमेंट 3 और बेस में साइन x। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? आर्गुमेंट में कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। आर्गुमेंट में कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल। बेस में e तो बनाना ही है, पहला स्टेप हर लॉग के प्रॉब्लम का यही होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3 बाई लॉग साइन x लिख दिए, बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e। अब आप खुद देखें, क्या ऊपर x का फंक्शन है? नहीं है, नीचे है खाली x का फंक्शन, तो ऊपर x का फंक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3, और ये हम लिख सकते हैं ऐसा लॉग बेस e साइन x होल पे पावर -1। अब ये आपका कांस्टेंट, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो सबसे पहले कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो log बेस ई 3 बाहर। सबसे पहले ये देखिए चेन रूल में है, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूला के मदद से बताए थे हम? x का पावर n के मदद से। x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x का पावर n माइनस 1। यहां पे पावर में क्या है? -1 है, तो -1 बाहर आया, तो -1 आ गया बाहर। ये आपका क्या बन गया? log बेस e sin x होल पे पावर -2 बना। तो ये पावर का काम हो गया। ये आपका कैसे बना? -1 है तो -1 बाहर आया, फिर n है तो n बाहर आया, n -1 बना, तो ये -1 बनेगा। -1 क्या बनता? -2। अब ये पावर का काम किया। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? लॉग का। लॉग का क्या होता है? 1/x, तो log sin x क्या बनेगा आपका? 1/sin x बन गया। अब लॉग का भी काम हो गया। अब किसका करेंगे? sin x का। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, ये माइनस बाहर, cos बाई साइन। cos बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं? cot x। और ये log बेस ई sin x होल पे पावर -2 है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? dy dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये माइनस cos बाई साइन cot x आ गया, ये log बेस ई 3 डिवाइड बाई इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, तो log बेस ई sin x का क्या आ गया? होल स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहां पे आप क्या देखे थे कि बेस में कांस्टेंट है, मतलब आर्गुमेंट में कांस्टेंट है, बेस में वेरिएबल। अलग अलग किए। अब ऊपर कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। पहला टाइप के प्रॉब्लम क्या था? नीचे कांस्टेंट था तो ये बाहर। सेकंड टाइप में क्या था? ये दोनों वेरिएबल था, तो जब दोनों वेरिएबल रहेगा तो u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं इसी पे बेस्ड। अगर आपके पास है y इज इक्वल टू log 5 और बेस में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान दे, बेस को पहले क्या बनाना पड़ेगा? e। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? log 5 डिवाइड बाई log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बना। फिर से देखिए, ऊपर कांस्टेंट, नीचे वेरिएबल, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू log 5 इंटू log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पे पावर क्या लिखेंगे? -1। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो ये dy dx आया, log 5 कांस्टेंट बाहर हो गया। सबसे पहले किसका? -1 का, तो -1 आया। -1 क्या बनेगा? log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पे पावर, आप ही बताइए, -2 बन जाएगा। अब हम किसका करेंगे? माइनस का हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रैकेट आ रहा माइनस है। अब किसका करेंगे? लॉग का। log x होता है 1/x, तो log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा? 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हुआ। अब हम आर्गुमेंट का करेंगे, तो ये 2x प्लस 3 हो गया। डिफरेंशिएशन फिनिश। अब इसको थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस बाहर, तो ये dy dx माइनस बाहर आ गया, ये log 5 बचा, log 5। इधर से आपका क्या बचेगा? 2x बाई दिस, तो ये भी डिनोमिनेटर में, यहां -2 ये भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये -2 है, तो log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो माइनस किस में बदलेगा? प्लस में। और ऊपर में क्या बचेगा? साथ में 2x प्लस 3। तो ये था आपका लॉग, जिसमें आर्गुमेंट में कांस्टेंट और बेस में वेरिएबल। तो यहां पे हम 3 टाइप का प्रॉब्लम देखें। क्या? कि अगर एक में आर्गुमेंट में वेरिएबल है, बेस में कांस्टेंट है, एक में आर्गुमेंट और बेस दोनों वेरिएबल, और एक में बेस वेरिएबल आर्गुमेंट कांस्टेंट। चौथा टाइप का प्रॉब्लम, अगर दोनों कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल भी बेस भी कांस्टेंट और आर्गुमेंट भी कांस्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू log 5 log 3। गौर करें, यहां दोनों कांस्टेंट है ना, तो जब यहां दोनों कांस्टेंट है तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों कांस्टेंट हो,
अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों कांस्टेंट है तो वो लॉग जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आपका क्या होता है, 0। तो यहां पे ये चारों टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ हम अलग टाइप का प्रॉब्लम दिखाते हैं कि आपको बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, फाइंड डिवाइड dx। इस 5 का हमको डिवाइड dx निकालना। ये 5 प्रॉब्लम हम जानबूझ के लिए हैं कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो पूरे एक्सरसाइज को। सबसे पहले अब फर्स्ट प्रॉब्लम को देखें। y इज इक्वल टू लॉग साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x। या ध्यान दें अच्छे से और समझें। देखिए अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको हम बता चुके हैं। और एक चीज आर.डी. शर्मा बुक में बेस में अगर कुछ नहीं है लॉग के तो वो ई एज्यूम करके बनाया, मतलब यहां पे बेस में कुछ नहीं दिख रहा तो ये एक्चुअल में क्या है यहां पे ई, लेकिन रियल में क्या होता है 10 होता है। तो जब कभी भी आप कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाएंगे आईआईटी का स्पेशली, तो आईआईटी में लॉग का मतलब बेस में होता है 10, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पे बेस में कुछ नहीं तो क्या है ई। आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है क्योंकि बहुत यूज आने वाला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई। साइन एक्स को हम मल्टीपल सब मल्टीपल से 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहां पे मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये हम लगाए हैं मल्टीपल सब मल्टीपल का कंसेप्ट। आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। और cos 2x जो है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1 को इधर अगर हम भेज दे तो ये आपके पास 1 प्लस cos 2x क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो आप खुद देखिए 1 प्लस cos 2x क्या बना, 2 cos स्क्वायर एक्स। यहां पे 2x है तो एंगल क्या बना, x। यहां पे x है तो एंगल क्या बनेगा, x बाई 2। यहां पे गौर करें 2 थीटा था तो एंगल क्या बन गया, थीटा। यहां पे x है तो एंगल क्या बना, x बाई 2। अब ये और ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो गया। साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 किसके बराबर होता है, tan x बाई 2 के बराबर। तो ये लॉग बेस ई tan x बाई 2 बना y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का। आप देख सकते हैं यहां पे चेन रूल से करना पड़ेगा लॉग का, फिर किसका करेंगे, tan का, फिर किसका करेंगे, x बाई 2 का। अब बेस में यहां पे e है जो हमको चाहिए। बेस में हम क्या बताए थे कि लॉग का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेस में क्या होना चाहिए, e। तो यहां पे बेस में तो e है ही। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिवाइड dx बना। ये लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई tan x बाई 2 आया। फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 आएगा। फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई 2। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई tan x बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। या फिर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया कि 1 बाई 2 सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस x बाई 2। ये और ये कैंसिल। अब आप देखिए ये 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 के फॉर्म में आ गया। इसको हम हटाते हैं तो यहां पे गौर करें ये डिवाइड dx, डिवाइड dx आपका क्या आ गया, 1 बाई 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 के फॉर्म में आया। ये देखिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई साइन एक्स का, और 1 बाई साइन एक्स आपका क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स। ये पूरी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। ध्यान रखें अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमेशा पहला प्रीफरेंस जो है वो सिंप्लीफिकेशन को देंगे। यहां पे साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स था तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएं, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएं, सिंप्लीफाई होकर ये log tan x बाई 2 में कन्वर्ट किया, इसका log tan x बाई 2 का हम डिफरेंशिएशन कर दिए। तो ये था एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आप देखिए, इसमें है आपके पास log
रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। एकदम आराम से बढ़ाएंगे। y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। फॉर्मूला ले जाएं, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके log tan x बाई 2 ही बन गया। तो log tan x बाई 2 बन गया। तो log tan x बाई 2 का वैल्यू आप जानते हैं, अभी आप देखें इसको कैसे डील करना है। log tan x बाई 2 का अभी प्रीवियस प्रॉब्लम आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था log tan x बाई 2। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सेम तरीके से। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे log का, तो 1 बाई tan x बाई 2। फिर किसका करेंगे tan का, तो tan क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2। फिर x बाई 2 का अगर आप करते हैं तो x बाई 2 का क्या आ जाएगा 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करके रिजल्ट क्या आया था cosec x, तो ये हो गया रिजल्ट। यहां पे भी हम इसको क्या किए सिंप्लीफाई। अब थर्ड प्रॉब्लम को देखें। थर्ड अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखें और आराम से बनाएंगे, कहीं कुछ नहीं है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e, डिफरेंशिएशन करते हैं डिवाइड dx। सबसे पहले लॉग का, तो लॉग आर्गुमेंट में ये पूरा सब नीचे आ जाएगा, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आर्गुमेंट के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन है रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट x। तो रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x। तो यहां पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये आया, ये 2 और ये 2 कैंसिल। फिर नेक्स्ट ये क्या बनेगा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे अगर हम एलसीएम ले तो ये आपके पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। यहां पे आपके पास x बचा डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं ये और ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइड dx इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही आपका क्या हो गया रिजल्ट। यहां पे आप गौर करें, एकदम आराम से हम प्रोसेस को बढ़ाए हैं, चेन रूल को अप्लाई किए हैं। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का क्या होगा 1 बाई आर्गुमेंट, जो भी है आर्गुमेंट। यहां पे आर्गुमेंट क्या है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको लिख दिए। अब हम आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, ये कैंसिल हो गया। यहां पे एलसीएम लिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये और ये कैंसिल, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। तो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम, बहुत आराम से बना, बहुत सिंपल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं e का पावर tan इनवर्स रूट x है। e के पावर में क्या है tan इनवर्स रूट x। ध्यान दें y इज इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स रूट x। सबसे पहला डिफरेंशिएशन, सबसे पहले यहां पे कौन है y, फिर कौन है tan इनवर्स, फिर कौन है रूट, फिर कौन है x। चेन रूल हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको पहचानना है फंक्शन का सीक्वेंस। तो यहां पे आप खुद देखें, सबसे पहले e है, फिर आया tan इनवर्स, फिर आया रूट, फिर आया x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा e का, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो यहां पे डिवाइड dx क्या बनेगा e के पावर में ये पूरा, तो ये जैसे है वैसे ही आ गया। क्यों, क्योंकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। अब किसका करेंगे tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद करें क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे यहां पे क्या रूट x, तो ये रूट x का होल स्क्वायर हुआ इनटू tan इनवर्स का खत्म। अब हम किसका करेंगे रूट का, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट x। तो ये 1 बाई 2 रूट x आया।
अब किसका करेंगे, x का क्या होता है 1, तो इसको जरा अच्छे से सजा के लिखेंगे। ये आपका क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बनेगा, ये 2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स ये वाला, इसके इधर से 1 प्लस एक्स बना क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बनेगा, इनटू ई का पावर tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। ये आसान सा प्रॉब्लम था, सिंपली चेन रूल की मदद से हम बना दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 5 नंबर, y इज इक्वल टू 2 का पावर x cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले देखें ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी का फॉर्मूला डिवाइड x, v को छोड़े एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब खुद यहां पे देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। हम आपको बता चुके हैं कि कहीं भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम 2 का पावर एक्स को छोड़े, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस, अब हम cos x को छोड़े, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 का पावर x log 2, फॉर्मूला का माइनस होता है। अब हम इस पूरे को छोड़ेंगे, 2 का पावर x cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो गौर करें जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका काम होगा, पावर 2 का, चेन रूल। तो यहां पे 2 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया, u बाई वी भी लग गया। अब डिनोमिनेटर का क्या होता है स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस 3 होल पे पावर क्या बन जाएगा 4। अब यहां से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जैसे 2 इंटू 2 क्या बनेगा आपका 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 आप कॉमन ले ले, यहां पे भी 2 का पावर x है, यहां भी 2 का पावर x, यहां भी 2 का पावर x, आप कॉमन ले ले, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका चेन रूल से रिलेटेड कुछ सवाल जो कि बहुत आराम से हम बनाए, कहीं कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे। बेस में, लॉग के बेस में हमेशा ई होना चाहिए, अगर लॉग के बेस में ई नहीं है तो आप लॉग के बेस को ई बनाएंगे। जहां भी आपको u इंटू वी का फॉर्म मिले u इंटू वी अप्लाई करेंगे, जहां भी आपको u बाई वी का फॉर्म मिले u बाई वी अप्लाई करेंगे। और चेन रूल में आपको दो चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस, कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है और कौन किसका फंक्शन है। अगर एक सवाल और हम देखें, इस पे एक प्रॉब्लम है आपका जो कि जनरली स्टूडेंट मेरे से पूछते रहता है, इसलिए ये चीज हम आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि आप लोग फंसे ना। आपके पास एक प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक प्रॉब्लम है, इसका डिवाइड एक्स निकालना। इसको देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, आप इसको आराम से सिंप्लीफाई करें। आप देखिए डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इसको रैशनलाइज तो कर सकते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, रैशनलाइज किए खाली। अब आप गौर करें, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, आप खुद देखिए दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab मतलब 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किए। नीचे अगर आप गौर से देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ। ये 1 और ये 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना 2x स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x का पावर 4 माइनस 1 हो गया।
यहां पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा सब। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स का पावर 4 माइनस 1। अब आप खुद देखें प्रॉब्लम क्या था और कहां पहुंच गया, कितना आराम से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, डिवाइड एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं 2x, रूट है यहां पे तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2 रूट, तो 1/2 रूट अंडर x का पावर 4 माइनस 1 हो गया, तो ये रूट का काम। अब हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करें, x का पावर 4, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब, तो ये 4x क्यूब और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसको हम कैंसिल कर दें 2 आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब डिवाइड बाई रूट अंडर x का पावर 4 माइनस 1। देखिए आंसर। तो आपको डिफरेंशिएशन को देख के घबराना नहीं है, कुछ पॉइंट को बस दिमाग में रखना है, जहां u बाई v, जहां u इंटू v, चेन रूल जहां रहा चेन रूल, बस यही 3 के मदद से पूरा डिफरेंशिएशन बनता है। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से बनाएं, इससे रिलेटेड सवाल को आप अच्छे से बनाएं। एक वीडियो और हम इस पे डालेंगे, मतलब एक वीडियो और इस पे हम बनाएंगे जिसमें हम चेन रूल का और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपको बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आपको बनाने में अभी ही कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एक्सरसाइज आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक वीडियो और हम इस पे बनाएंगे कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, बेनिफिटेड है, समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।